इधर साइड मेरे साइड पर है। So after he left back to Nigeria, so I was alone. So trying to hang around the street. Then some African brothers then asked me to come. This is how they survive. This is how they survive. Then I taught me this what we do in India to survive for a living. Your brother is here? No, already go back to Nigeria 3 years ago. Today who is here? I have no relative here. No relations. Then how you connected with this lady? Yeah, we are contact through Shadi.com. Shadi.com. How many times you have talked with her? How many times? Talk. Yeah, maybe we talk around 2 weeks. Continue. डोंगरगांव थाना क्षेत्र का मामला है। 29 जुलाई को वहाँ एक पीड़िता थाने में आके शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति ने उससे करीब ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में 15,72,000 रुपए की रकम ठग ली है। और उसने बताया कि Shadi.com के माध्यम से एक यूके के व्यक्ति से उसका परिचय हुआ और वो इंडिया आ रहा था और उस दौरान उसकी जो बड़ी विदेशी मुद्रा थी वो एयरपोर्ट में फंस गई है और उसको छुड़वाने के एवज में वो महिला से मदद लेते गया और करीब 15,72,000 रुपए रकम ठग लिया। टेक्निकल जानकारी इस संबंध में एकत्रित की गई और उसके आधार पे साइबर थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इसको दिल्ली भेजा गया। और तकनीकी जानकारी के आधार पे आरोपी तक पहुंचा गया तो आरोपी जो था वो नाइजीरिया निवासी जॉनसन सैमुअल है, जिसको पूछताछ में और उसके पास जो उपलब्ध लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि टेक्निकल इनपुट के आधार पे उससे जानकारी प्राप्त की गई तो उसने आरोप स्वीकार किया। और जब उसके अन्य चीजों को भी उसका अध्ययन किया गया तो वो इस प्रकार कई महिलाओं से वो इस प्रकार से फ्रॉड के संबंध में प्रयास करता था। कुछ महिलाओं को फ्रॉड का शिकार बनाया भी है। वर्तमान में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। इसमें आपने कहा था कि खासकर विडो या जिसकी शादी होने वाली है और जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने जद में इसका सॉफ्ट टारगेट वो होता था जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई होती थी, जो और Shadi.com में जैसे जिन्होंने अपने इनरोल कराए उसमें पीड़िता Shadi.com में इनरोल कराई और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब परिचय बढ़ाते गया। ये विदेशी है व्यक्ति और किसी के फेसबुक से आलोक देश पांडे नाम के व्यक्ति का फेसबुक से स्क्रीनशॉट निकाला, उसको एडिट किया, उसके पूरे परिवार की प्रोफाइल बनाई। उसमें किसी को अपना भाई बताया, किसी को अपनी बहन बताया, किसी को अपनी माँ बताया। इस तरीके से वो इमोशनल रूप से जो है लगाव स्थापित कर लेता था पीड़िता के साथ या अन्य महिलाओं के साथ और उनको झांसे में ले लेता था। बताता था कि मैं विदेश में ही यूके में ही पला बढ़ा हूँ और अपना पूरा बिजनेस समेट के भारत आने वाला हूँ। तो अचानक एक दिन बोलता है कि मेरी जो करीब इस मैटर में बताया कि 85,000 मेरा पाउंड जो है वो पकड़ा गया है कस्टम में और कस्टम में मेरे को ड्यूटी पटाना पड़ेगा इस रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इस पाउंड को। तो इस तरीके से उसने फ्रॉड का शिकार बनाया। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से वो महिलाओं को झांसे में लेता था। जब कुछ महिलाएं इसके झांसे में नहीं आती तो उसको ब्लॉक कर देता था। इसमें ब्लॉक भी दिख रहा है इसके में। तो लगातार ये महिलाओं से संपर्क करता था। जो फंस जाती थी महिलाएं उसके झांसे में आ जाती थी, उनसे रकम वसूल लेता था, फिर ब्लॉक कर देता था। मेरे पास ये था कि पढ़े लिखे महिलाओं को जद में निश्चित रूप से ये जो नाइजीरियन है ये इससे वही व्यक्ति बात कर सकता है जो अंग्रेजी भाषा का जानकार होगा। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस प्रकार के फ्रॉड में आ जा रही हैं। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी सोच समझ के लोगों से परिचय बनाएं और सोच समझ से लोगों विश्वास करें। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें।